कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तीस्ता नदी है उसके जल को लेकर विवाद हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे हो तो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। और आज का जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो अगली डेट आने वाली है वो कौन सी है? 21 मार्च की। तो 21 मार्च को क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। तो वो क्यों होते हैं उसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा। इसे बोलते क्या है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्या? स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं इसे। सबसे पहले समझेंगे कि ये जो इक्विनॉक्स वर्ड है इसे क्या बोलते हैं। तो ये क्या है? लैटिन भाषा का एक शब्द है, ठीक है। और लैटिन भाषा में ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इक्वी और सेकंड वाला है नॉक्स। तो इक्वी का मतलब क्या होता है? बराबर। जैसे आप लोग बोलते हैं कि बराबर के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग? इक्वल। सेम उसी तरह से इक्वी का मतलब हुआ बराबर और नॉक्स का मतलब हुआ नाइट अर्थात रात। मतलब दिन और रात इस दिन बराबर होगा। तो जिस दिन दिन और रात बराबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक। अगर बात करें कि दिन और रात किस डेट को बराबर होते हैं तो पहला है 23 सितंबर और दूसरा है 21 मार्च। कभी कभी ये हो जाता है कि 22 मार्च या 20 मार्च हो जाता है, और इधर अगर देखें तो ये 22 सितंबर के करीब चला जाता है। ठीक। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। बट अगर एग्जाम में पूछेगा आप लोगों से कि वर्ष में कौन सा ऐसा दिन है जिसमें सबसे बड़ा दिन होता है, तो 23 सितंबर। अगर ऑप्शन में 21 मार्च दिया है तो दोनों। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे कि सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक। दिन और रात होता क्यों है? तो ये घूर्णन के कारण होता है, रोटेशन। सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा कि रोटेशन किसे कहते हैं, और जो ऋतुएं चेंज होती हैं ये परिक्रमण की वजह से होती है। परिक्रमण जिसे हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं, ये क्या होता है, सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। और आप सबको ये पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.30 डिग्री के करीब झुकी हुई है। मतलब 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी का। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इक्विनॉक्स होता कब है? जब रोटेशन और रिवोल्यूशन, क्या रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाकर यह कंडीशन क्रिएट होती है। तो इसके लिए सबसे पहले समझेंगे, आप लोगों के मन में काफी लोग पढ़ चुके होंगे, काफी लोग एकदम से नए होंगे, तो सबको मैं एकदम जीरो लेवल से लेकर चलूंगा। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं कि जो पृथ्वी है दिन रात होता क्यों है, ऋतुएं कैसे चेंज होती है। तो चलिए हम लोग पहले छोटा सा डायग्राम बनाएंगे किसका? अर्थ का। आइए देखिए, ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक। इसे समझने के लिए 3 काल्पनिक रेखाएं इस पर खींची गई हैं कि कौन सी कंट्री कहां है, लोकेशन क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये चारों दिशाएं कैसे निर्धारित की जाती हैं, सब आप लोगों के समझ में आएगा। देखिए इसे क्या किया गया? 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। जो रेखाएं अगर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की हैं रेखाएं, उन्हें हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो नॉर्थ से साउथ है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर है, उसे बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं वो होती है जिनसे समय का निर्धारण होता है, और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनसे ऋतुओं के बारे में पता चलता है। ठीक। तो इससे 3 मुख्य रेखाओं में बांटा गया। पहली क्या हुई हमारी? 0 डिग्री, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या? भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। किसमें? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बांट देती है। ठीक। अगर इसे हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा को। ठीक। अब इसके ऊपर जाएंगे तो यहां से एक रेखा गई है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा। और इसका जो स्थिति जो इसकी है, कंडीशन, वो कहां बनी है? 23.5। कितना? 23.5 डिग्री। हम लोग किधर बात कर रहे हैं? नॉर्थ में। ठीक। नॉर्थ में, नॉर्थ पोल में 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल में हमारी कर्क रेखा जाती है, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो इधर स्पेस में होने की वजह से मैं यहां लिख रहा हूं, ये है हमारी कर्क रेखा। इंग्लिश वाले समझेंगे इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। चलिए ये 2 रेखाएं हो गई हमारी। अब पृथ्वी को जो ये हमारा क्या है? साउथ पोल है। यहां मैं लिख देता हूं, ये हुआ हमारा नॉर्थ पोल, ये हुआ साउथ पोल। ठीक। और ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम 4 दिशाएं होती हैं, चारों पृथ्वी के चारों तरफ ही होती हैं। समझने का प्रयास करेंगे, चीजें बहुत इजी हैं। चलिए हम लोगों ने नॉर्थ पोल को डिवाइड किया किसमें? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो 23.5 डिग्री के झुकाव पर बनी हुई है। अगर हम लोग बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये हुई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो क्या है? 23.5 डिग्री
कहां बनी हुई है? ये साउथ में बनी हुई है, दक्षिण में। ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है? हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक, ध्यान देंगे इसको। ये अक्षांश रेखाएं हैं और जो खड़ी लाइन ऐसे आती है वो देशांतर रेखाएं होती है। उनसे पता चलता है कि कौन सी कंट्री का डिस्टेंस कितना है और दिन और रात कैसे होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। हम लोगों ने समझा कि इसे 3 रेखाओं के माध्यम से बांटा गया और ये कोई निश्चित रेखाएं नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक तौर पर इसे बांट दिया गया जिससे पृथ्वी को सही तरीके से समझा जा सके, ठीक। आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? जो दिन और रात हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहां मैंने क्या लिखा है? घूर्णन, रोटेशन। आप सब जानते होंगे जो हमारा सौर मंडल है इसमें पृथ्वी की जो कंडीशन है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के करीब झुकी हुई है और वो हमेशा अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती रहती है। क्या करती है? अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है और साथ ही साथ वो सूर्य का परिक्रमा भी करती है। ध्यान से सुनेंगे, अपने अक्ष पर घूम रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? घूर्णन, जिसे क्या बोलते हैं? रोटेशन, ठीक। अगर वो जो सूर्य का परिक्रमा करे, अभी मैं वो भी डायग्राम बनाऊंगा, परेशान नहीं होंगे। जब यह क्या करेगी? जब यह सूर्य का परिक्रमा करेगी, ठीक, जब सूर्य का पूरी तरह से परिक्रमण करेगी तो उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो जो दिन और रात होता है, अभी जो मैं डायग्राम बनाऊंगा समझ में आएगा। पहले ये समझिए घूर्णन क्या है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर ही ऐसे करके घूम रही है, ठीक, अपने अक्ष पर घूम रही है, इसे हम लोग बोलेंगे घूर्णन, जिसे बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। अगर अब यहां पर हम लोग छोटा सा देखेंगे, मान लीजिए यह सूर्य है और पृथ्वी की यह कक्षा है, ठीक, पृथ्वी ऐसे चारों तरफ सूर्य के घूम रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए ये हो गई पृथ्वी, मान लीजिए यहां पृथ्वी की कंडीशन, ये उसका कक्ष है जिस पर यह घूमती है सूर्य के चारों तरफ, ठीक। तो ये अपने अक्ष पर तो घूम रही है, ठीक, इसे हम लोग क्या बोले? रोटेशन, घूर्णन। इसके वजह से दिन रात कैसे होता है समझेंगे। यहां पृथ्वी की कंडीशन है, अपने अक्ष पर भी ऐसे घूम रही है और ऐसे आगे भी बढ़ रही है। कैसे? ऐसे भी घूमी, अपने अक्ष पर घूम रही है और ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है। ये सूर्य का परिक्रमा कर रही है। तो जो अपने अक्ष पर घूमी वो घूर्णन अर्थात रोटेशन, और जो ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है ऐसे करके, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन अर्थात परिक्रमण। अगर बात करें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर अर्थात घूर्णन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, तो ये जो घूर्णन का समय है इसका मैं यहां लिख दे रहा हूं, घूर्णन मैंने यहां लिखा है, ये कितना लगता है? 24 आवर्स। कितना? 24 आवर्स। 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूमती है पृथ्वी। इसी वजह से क्या होता है कि दिन और रात की कंडीशन बनती है। दिन रात की कंडीशन कैसे बनती है अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। चलिए अब हम लोग ऋतुओं के बारे में बात करते हैं। जो परिक्रमण है, कभी कभी देखते हैं आप लोग क्या होता है, चाहे इंडिया हो किसी भी कंट्री में हमेशा एक ऋतु नहीं रहती है। वहां पर क्या होता है, कभी ठंड पड़ेगी, कभी गर्मी लगेगी, कभी बरसात होती है। रीजन क्या है? देखिए अपने अक्ष पर ये घूम रही है, इसे हम लोग घूर्णन बोले। अक्ष पर घूम रही है, मान लीजिए ये सूर्य की कंडीशन है, जैसे मैंने यहां बनाया ऐसे यहां घूम रही है, तो इसका 2 पार्ट हुआ ना, एक ऊपर का एक नीचे का। तो जब ये पार्ट सूर्य की तरफ पड़ेगा तो यहाँ क्या होगा? डे, दिन होगा। जब ये वाला पार्ट अंधेरे में पड़ गया, यहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा, तो इसे हम लोग बोलते हैं नाइट, रात, ठीक। तो दिन और रात 24 घंटे में एक बार दिन और एक बार रात होता है, ठीक। अब बात करेंगे परिक्रमण के बारे में, रिवोल्यूशन कैसे चेंज होता है। ये बड़ा वाला डायग्राम मैं बनाता हूं फिर समझ में आएगी चीजें, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन करिए। 3 रेखाएं इसमें, कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, और साथ ही बात करें तो कैप्रिकॉर्न के बारे में, ठीक। 3 रेखाएं हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? जो दिन और रात होता है और साथ ही ऋतुएं जो परिवर्तित होती हैं। चलिए सौरमंडल के चित्र में हम लोग सबसे पहले किसे? पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सूर्य और पृथ्वी का हम लोग क्या बनाएंगे? डायग्राम। ये हो गया हमारा सन, ठीक। ये हो गई क्या? पृथ्वी की कक्षा। ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी की कक्षा हो गई, ठीक। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक। ये पृथ्वी है। अब समझेंगे सही तरीके से। देखिए ये सूर्य है, ये चारों तरफ प्रकाश देता है, ठीक, चारों तरफ प्रकाश देता है। आप सबने पढ़ा होगा प्राइमरी लेवल से, टीचर्स लोग पहले बताते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिक्रमण कर रही है। क्या कर रही है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। जैसे आप लोग सुबह देखते हैं सूर्य क्या होता है? पूरब की तरफ दिखते हैं, फिर आगे चलकर शाम होता है तो पश्चिम की तरफ ढलते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य भाग रहे हैं, इसका रीजन यह है कि पृथ्वी जो है वो अपनी स्थिति को चेंज कर रही है। अगर ये मान लीजिए मॉर्निंग में यहां है तो नाइट में ये यहां पहुंच जाती है। सूर्य वहीं रहते हैं, पृथ्वी घूमती है। जैसे ही पृथ्वी घूमेगी, ये इसका जो झुकाव है ऐसे करके है, कितना?
23 से 1/2, 23.5 ऐसे झुकी हुई है। देखिए मान लीजिए मॉर्निंग का टाइम है, सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधा पड़ रहा है, ठीक, यहाँ क्या है, अंधेरा है, और ये अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है। जब यहां से घूमते घूमते ऐसे यहां आएगी तो ये जहां इसका प्रकाश पड़ रहा था ये नीचे कहां हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। हाँ, ये ऐसे देखो ऐसे घूम रही है, इसी कंडीशन में यहां जाएगी, ये ऐसे करके जब यहां आई तो जो सूर्य का प्रकाश यहां पड़ रहा था वो अब यहां पड़ने लगेगा, मतलब इस जगह पर पड़ने लगेगा। कहां, समझेंगे सही तरीके से, नीचे पड़ने लगा प्रकाश और यहां क्या हो गया, अंधेरा हो गया। तो ये कंडीशन हो गई ऊपर और ये हो गई नीचे। तो यहां हो गया दिन, यहां हो गई रात। जब यहां पहुंचेगी तो यहां दिन और यहां रात हो जाएगा। ठीक, दिन और रात का जो मैटर था आप लोग समझ गए। अब समझेंगे हम लोग ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है। ठीक, चलिए, पृथ्वी है ये हो गई हमारी कौन सी, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री। ठीक, जब सूर्य का प्रकाश, देखिए सूर्य की जो कंडीशन होती है मान लीजिए यहां है, ठीक, अब सूर्य धीरे धीरे क्या करता है, पृथ्वी अपनी गति चेंज कर रही है, सूर्य यहां है। जब पृथ्वी ऊपर की ओर जाएगी तो सूर्य की कंडीशन, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश सीधा यहां पड़ रहा है। टॉपिक हमारा क्या है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, मतलब दिन और रात बराबर। जब पृथ्वी की जो इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, जब सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट इस पर पड़ेगा, समझेंगे बहुत सही तरीके से, बहुत बारीक चीज है ये सूर्य हुआ, सूर्य का प्रकाश जब डायरेक्ट इस पर पड़ा इक्वेटर पर, अर्थात जो हमारी भूमध्य रेखा है, तो इसका प्रकाश 2 भागों में बट गया। ठीक, कैसे, इधर भी उतना ही पड़ेगा, इधर भी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में बराबर पड़ेगा इसका प्रकाश। तो यही रीजन होता है कि दिन और रात दोनों बराबर होती है। ठीक, यहां दिन हुआ, यहां रात हो जाएगी। ठीक, जैसे यहां दिन हुआ यहां रात होगी, और टाइम जो होगा 2 से 4 मिनट का फर्क पड़ता है बस, बाकी दोनों में टाइम, सॉरी, दिन और रात बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये कंडीशन है किसकी, स्प्रिंग इक्विनॉक्स की। तो इससे क्या हुआ, अभी हम लोग ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए बहुत इजी है, परेशान नहीं होंगे आप लोग, फिर से बनाता हूं मैं। देखिए ये सूर्य, ये पृथ्वी की कक्षा हो गई जहां पृथ्वी घूम रही है, ये है पृथ्वी, ये इसकी इक्वेटर लाइन हो गई, और ये ऐसे करके झुकी है। हमेशा ये गोली नहीं है, मतलब झुकी हुई, अपने अक्ष पर झुकी। अक्ष पे झुकने का मतलब यहां है कि मान लीजिए ये अक्ष है, ऐसे आपने इसे रख दिया तो ये क्या हो गई, पृथ्वी सही तरीके से है, मतलब कि अपने अक्ष पर सही तरीके से है। लेकिन अगर आपने इसका गोला ऐसे करके बनाया, इसका मतलब है ये थोड़ा सा झुकी हुई है। मतलब ये जो कंडीशन है, कई बार एग्जाम में पूछा है 23 सही 1/2 कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। अब बताऊंगा मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक चीज। अभी हम लोगों ने पृथ्वी का मैप बनाया, डायग्राम, इक्वेटर और कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर ये जो 23.5 डिग्री आप यहां लिख रहे हो, 23.5 डिग्री यहां लिख रहे हो, ऐसा क्यों? तो इसका मेन रीजन जो है यही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। इसी वजह से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ वाली जो होती है हमारी कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो साउथ वाली होती है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी कैप्रिकॉन बोलते हैं इसे। ठीक, और ये इक्वेटर है। तो ये जो 23.5 डिग्री, कई जगह आप लोगों से पूछ सकता है कि जो कर्क और मकर रेखा, इसकी कंडीशन आपके 23.5 डिग्री पर ही क्यों बनती है? इसका रीजन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, देखिए ये पूरी तरह से आप लोगों को अगर समझना हो तो प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो इंडियन जियोग्राफी का या वर्ल्ड जियोग्राफी का जो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया किसका, सौर मंडल का। तो सौर मंडल में एक एक पॉइंट क्लियर हुआ, जितने ग्रह हैं सारे ग्रहों की कंडीशन, पृथ्वी की कंडीशन, सूर्य की कंडीशन, उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं। देखिए मैं यही बता रहा हूं, जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, पृथ्वी ऐसे ऐसे जब चक्कर लगाती है ना, तो एक बार दूर जाती है और एक बार करीब से गुजरती है। कैसे, करीब से गुजरती है, गोला नहीं है ये, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से डायग्राम है। तो जब पृथ्वी इसके करीब आती है, जब पृथ्वी करीब आती है उपसौर, जब इससे दूर रहती है तो इसे बोलते हैं अपसौर। एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन बना है उपसौर की कंडीशन कब बनती है या अपसौर की कंडीशन कब बनती है। याद रखेंगे, चीजें बहुत इजी हैं, बस आप लोगों ने अपनी अगर समझ विकसित कर ली, चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझने की कोशिश तभी करेंगे आप जब आपका मन करेगा, जब आप एग्जाम देंगे या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का आशय यह है, जो पिछले साल के पेपर हुए हैं वो मार्केट में मिलते हैं, आप लोग लाइए सॉल्व करिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक हो चुकी है। ये काफी सारे बच्चों को ये नई चीज लग रही होगी, ये बिल्कुल नई नहीं है। अगर आप लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहां आप लोगों को ये सब मिलेगा। ठीक,
ये हार्ड हमें इस वजह से लगता है क्योंकि यूपीएससी में पूछता है, यूपीएससी को बहुत बड़ी चीज मान के बैठे हैं आप सब, ठीक। कुछ बड़ा नहीं है, बस मेहनत की जरूरत है, समझने का प्रयास करिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्या क्या समझा हम लोगों ने, दिन और रात क्यों होता है, ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है, और साथ ही ये जो कंडीशन है स्प्रिंग इक्विनॉक्स ये क्यों बनता है, सारी चीजें क्लियर। अब एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे और वीडियो को खत्म करेंगे। जियोग्राफी का चैप्टर है, मजा आता है बताने में, लेकिन वीडियो लंबा न खींच जाए इस वजह से चीजें शॉर्ट कर दी जाती है। चलिए इक्विनॉक्स क्या है अब रिवीजन करेंगे, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन कहां से बनेगा। इक्विनॉक्स लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसमें इक्वी और नॉक्स दो अलग अलग शब्द हैं। इक्वी का मतलब होता है बराबर, नॉक्स का मतलब होता है रात, अर्थात रात अगर बराबर हुई तो इसका मतलब है दिन भी उसी टाइम पीरियड का होगा, तो दिन और रात बराबर हो गए। चलिए दिन रात बराबर होता कब है, डेट याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट, 23 सितंबर 21 मार्च, ये 2 दिन ऐसा होता है जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, ठीक। सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं अभी कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, क्यों होता है, देखो ये सूर्य की कंडीशन, ये पृथ्वी, पृथ्वी का कक्षा, जब पृथ्वी की कंडीशन कहां बनेगी, सूर्य से दूर, जब पृथ्वी की कंडीशन सूर्य से दूर बनेगी तो क्या होता है, ठंड का टाइम आता है, ठीक, समर, ठंड आता है, सॉरी विंटर आता है। और जब ये मान, हाँ इधर पास हो गया है, मान ये दूर है, ये इधर से पास से गई, जब यहां आया, जब जैसे सूर्य का प्रकाश तेज पड़ेगा यहां, तो जो प्रकाश पड़ा उस वजह से क्या होगी, उष्मा ज्यादा होगी, तो गर्मी का मौसम आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं समर, ठीक, समर। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे बड़ा दिन, जैसे ही यह दूरी बनेगी वैसे ही दिन बड़ा हो जाएगा, जैसे ही दूरी कम होगी और क्या होगा, इसका पूरी तरह से दिन छोटा हो जाएगा, ठीक। सूर्य के प्रकाश पर ही है, सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वही निर्धारित करता है दिन बड़ा होगा कि छोटा होगा। और पृथ्वी की कंडीशन, पृथ्वी कहां बनी हुई है, पृथ्वी देखिए ये सूर्य है, जब यह कक्ष में घूमती है ना, यहां और यहां, जब 2 जगहों पर पृथ्वी आती है और 23.5 डिग्री झुकी हुई है, आपके इसमें इक्वेटर पर ना पड़ के कैप्रिकॉर्न या फिर आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों पर अगर पड़ता है, तभी क्या होता है, दिन और रात छोटा और बड़ा होता है। लेकिन अगर विषुवत रेखा पर आपके इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो आप ये मान लीजिए कि दिन और रात दोनों बराबर होगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो इक्वेटर है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में, ठीक। चलिए ऋतुएं भी हम लोग समझे, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर उठा के देख लेंगे आप लोग, ठीक। यह है हमारा 23.5 डिग्री। जैसे आप लोग स्टेट लेवल के एग्जाम देते हैं, मान लीजिए जैसे एनटीपीसी हो गया आपका, और हाई कोर्ट का एग्जाम हो गया, किसी भी स्टेट के पुलिस का एग्जाम हो गया या एसआई का एग्जाम हो गया, उन सब में यही क्वेश्चन पूछता है। और जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को लग रहा होगा कि यूपीएससी लेवल का है, उसमें मैटर देता है, मैटर देके आप लोगों से डायग्राम भी देगा, डायग्राम देके उसमें पूछेगा कि उपसौर अपसौर कब बनता है या फिर दिन और रात क्यों होता है। इसमें डायरेक्ट डेट पूछता है बस। पुलिस का एग्जाम देख लीजिए, सीआरपीएफ, सेना, कोई भी एग्जाम हो, छोटा एग्जाम जो होता है वनडे, उसमें डायरेक्ट पूछता है कि सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, दिन और रात बराबर कब होता है। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड थी। आई होप कि आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।